नमस्कार दोस्तों, संदीप का मोटिवेशनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज का विषय है पर्सनल लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मेरे हिसाब से पर्सनल लोन आज की डेट में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। आज की डेट में कोई भी इंसान आपको अपना फ्री वाईफाई देने में हिचकिचाता है, तो कोई आपको फ्री में पैसे क्यों बांटेगा। लेकिन हाँ, आज की डेट में देखिए हर एप्लीकेशन, आप जैसे यूट्यूब खोलिए या फिर कुछ भी खोलिए, आपको बस एप्लीकेशन में लोन लीजिए, आसान किस्तों में लोन लीजिए, जो जीवन में आए करिए, ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हर इंसान लोन लेता है लेकिन उसको चुका नहीं पाता है। और स्पेशली ये जो पर्सनल लोन होते हैं, जो आपको फ्री में पैसे बांटते रहते हैं, इनके एक तो इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होते हैं और इनकी ईएमआई अगर आपने बाउंस कर दी ना तो आपका दिवाला निकाल देते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ क्यों आजकल ये बांटते हैं। जस्ट आपने मोबाइल खोला, आपको बोलेंगे घर चाहिए लोन ले लो, पढ़ाई करनी है लोन ले लो, घूमने जाना है लोन ले लो, मोबाइल खरीदना है लोन ले लो। मतलब हर चीज़ का आपको लोन देने के लिए तैयार बैठे पड़े हैं। क्यों? क्योंकि उनको उससे फायदा हो रहा है। कोई आपको फ्री में पैसे क्यों बांट रहा है? उसको कहीं ना कहीं उसको मालूम है कि आप ये पैसे अब चुका नहीं पाएंगे। अगर आप चुका पाएंगे तो किस्तों में, आसान किस्तों में नहीं चुका पाएंगे, आपके ऊपर इनको चार्जेस देने पड़ेंगे। क्योंकि इनके एक तो इनके इंटरेस्ट रेट जो होते हैं बहुत हाई होते हैं, 24% से लेकर 50% तक। लेकिन जो इनकी ईएमआईज होती हैं, अगर आपने एक ईएमआई स्किप की ना तो उसका इतना पेनाल्टी चार्जेस लगाएंगे, वो पेनाल्टी चार्ज आपको 300% से भी ज़्यादा महंगा पड़ता है। क्योंकि आपके जो अपने ईएमआई बाउंस, मतलब आपने मिस की है, जो ईएमआई आपने मिस की है, उसके ऊपर ये तो अपना पेनाल्टी चार्जेस लगाएंगे। बैंक भी अपने चेक बाउंस का चार्ज लेगा क्योंकि वो ऑटो डेबिट में होता है। तो चाहे छोटा मोटा ही पैसे पर्सनल लोन जो देते हैं वो कैसे काम करते हैं। जो पुराने जमाने में जो सूदगार काम करते थे, जो गांव में आपको 50,000 रुपए सैकड़ा पे भी आप पैसा देते थे, वो आजकल ये काम पर्सनल ऐप के थ्रू हो रहा है। क्योंकि वो उतना ही इंटरेस्ट रेट ले रहे हैं जितना वो पुराने साथ सूदगार रहते थे, और जिसमें क्या होता, आपका जो मूल पैसा होता था वो वहीं पड़ा रह जाता था और आप इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट पेड करते रहते थे। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल आपको पर्सनल लोन बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। लेकिन आज की डेट में जिसको भी देखो बस मुंह उठाया लोन ले लो। और एक लोन लेने से हम लोन लेके जिंदगी आसान थोड़ी कर रहे हैं, जिंदगी तो बर्बाद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो लोन लेके हम, मतलब हमको मालूम है कि हम जो लोन ले रहे हैं उस लोन को हम टाइमली चुका नहीं पाएंगे, फिर भी हम फ्री में लोन ले लेते हैं और वो लोन चुका नहीं पाएंगे। और अगला लोन जब देने की बारी आएगी, जिस डेट पे हमें उस ईएमआई को पेड करना है, और जो हम नहीं दे पाएंगे तो हम उसके लिए फिर और एक लोन ढूंढेंगे। और एक लोन लेने के बाद वो जो हम लोन लेंगे, जब ईएमआई की जब डेट आती है तो हम उस ईएमआई डेट पे उस पैसे को नहीं चुका पाते हैं। और जब ईएमआई को नहीं चुका पाते हैं तो बैंक हमें चेक बाउंस का चार्ज तो लेगी ही लेगी। और जो कंपनी जिस एप्लीकेशन से हमने लोन लिया है वो भी आपसे पेनाल्टी चार्जेस पर डे के ऊपर इंटरेस्ट लेगा। जो इंटरेस्ट है वो 300% से भी ज्यादा हो सकता है। लेकिन इस बात को लोग नहीं समझते हैं। वो आसानी से पैसे मिल जाते हैं, बस तुरंत मोबाइल उठाया, एप्लीकेशन खोला और लोन ले लिया। और लोन लेके जो पैसे आते हैं वो बहुत जल्दी ही खर्च हो जाते हैं। क्योंकि आपको मालूम है वो पैसे बहुत कम होते हैं, 50,000, 20,000, 1 लाख, मैक्सिमम 2 लाख आप इतने पर्सनल लोन से ले लेते हैं। और जो कि बैंक वगैरह पे आप पर्सनल लोन ले लेते हैं तो आप डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू होते हैं। लेकिन जो आप लोन ऐप के थ्रू लेते हैं, उनका जो डॉक्यूमेंटेशन होता है आपसे कुछ ज्यादा मांगते नहीं, वो आपको फ्रीली आपको लोन दे देते हैं। लेकिन जब रिकवरी होती है वो आपको पेनफुल होती है। वो पेनफुल इसलिए होती है क्योंकि जो उसका इंटरेस्ट रेट होता है वो बहुत ज़्यादा ही हाई होता है। उस इंटरेस्ट रेट को आप पेड करने की काबिलियत आप में नहीं होती है। वो इसलिए लोग बोलते हैं पैसे लेके इन्वेस्ट कर दो। इन्वेस्ट करके अगर आप इतने फायदे होते, 100 में से सिर्फ 1 ही 2 लोग होते हैं जो उस पैसे को डबल, मतलब उसको जितने मल्टीप्लाई करके महीने का वो अपने आराम से ईएमआई दे पाते हैं। लेकिन बाकी लोग तो बेचारे परेशान ही होते हैं। क्योंकि हर इंसान आज की डेट में, जो लोअर क्लास है, जो मिडिल लोअर क्लास है, वो तो इसी ट्रैप में तो फंस रहा है। क्योंकि हर इंसान लालच में फंस रहा है। हर इंसान को लगता है कि मैं जल्दी से बड़ा हो जाऊं, जल्दी से आगे बढ़ जाऊं, जरूरतों की चीजें होती हैं, जो गाड़ी है, जो बंगला है, मेरे पास भी हो जाए, मैं भी एक इस ट्रैप में फंस जाते हैं। तो मेरे हिसाब से पर्सनल लोन बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। क्योंकि पर्सनल लोन एक तरह का ट्रैप है जो हर इंसान उसमें फंसता जा रहा है। और जितना ज्यादा ट्रैप हो रहा है, जितनी ज्यादा इसकी मार पड़ रही है मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास की, जिसकी कोई काउंटिंग नहीं है। क्योंकि इंसान जब पैसा नहीं दे पाता है, जब इंसान लोन नहीं चुका पाता है, तो दिन में 24 घंटे टेंशन में रहता है। टेंशन के अलावा उसको चिड़चिड़ापन आएगा, फैमिली को टाइम नहीं दे पाएगा, खुद परेशान होगा, सबको भी परेशान करेगा, खुद इंसान मर ही जाता है। पत्र खोलते हैं, कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि इस इंसान ने सुसाइड कर लिया, इस इंसान ने यहाँ पैसा लेकर गबन कर दिया, या फिर इंसान ने लूटपाट में शामिल रहा। क्योंकि आज की डेट में सब इंसान जल्दी बड़ा होने के चक्कर में, चाहे इन्वेस्टमेंट के चक्कर में हो, चाहे फैंटेसी वर्ल्ड खेलने के चक्कर में हो, चाहे कहीं भी उसको जल्दी से पैसा डबल करने का मिल रहा है मौका, वो अपना डबल करने के चक्कर में अपना नुकसान ही कमा रहा है। क्योंकि जो इंसान जो इस चीज को खिलाता है, या फिर जो इंसान इस चीज को चला रहा है, वो कहीं ना कहीं आपको लूटेगा, तभी तो आप आगे बढ़ेगा। वो फ्री में तो बैठा नहीं है कि आपको पैसे बांटेगा। एक इंसान से लूटेगा, दूसरे इंसान से लूटेगा, थोड़ा सा आपको लालच देगा, फिर उसका वो फिर से उसी चीज में ट्रैप करेगा आपको।
तो वही चीज आज की डेट में पर्सनल ऐप भी कर रहे हैं। उनको भी पता है कि ये लोग जो पैसा दे रहे हैं वो पैसा टाइमली नहीं दे पाएंगे, इसलिए इनको जो बैंक्स लोन नहीं दे पाते हैं, जो लोगों बैंक से लोन नहीं मिल पाता है, तो सोचते हैं कि एप्लीकेशन के थ्रू लोन ले लो और आराम से अपनी जो जरूरतें हैं उनको पूरा करें। लेकिन जरूरतें तो पूरा हो जाएंगी, लेकिन उसको जब चुकाने की बारी आएगी तो चुका नहीं पाएंगे। तो उसके ऊपर इतना इंटरेस्ट रेट, ऊपर से इतनी ज्यादा टेंशन, और उस लोन को नहीं चुका पाने के पास यह गुलामी की तरह की जिंदगी जी पाएंगे। लोन का मतलब ही होता है कि आपको कभी लोन नहीं लेना चाहिए। लोन ना लो, चीख चीख के बोलता है लोन ना लो, लेकिन लोग फिर भी लेते हैं। मैं तो पर्सनल एप्लीकेशन से लोन मना करूंगा, इसीलिए बना कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाया जिससे लोग पर्सनल लोन ना ले। क्योंकि पर्सनल लोन लेने के बारे में पहले आपको 2 बार नहीं 100 बार सोचना चाहिए कि पर्सनल लोन में से फायदा है कि नहीं है। क्योंकि आप उस EMI को पेड कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। अगर पेड कर पाते हैं तब तो ठीक है, नहीं पेड कर पाएंगे, आपने एक EMI भी स्किप कर दी तो वो आपके लिए बहुत बड़ी गुलामी का एक रास्ता बन जाता है, जिसमें आप ट्रैप हो जाते हैं। चाहे वो क्रेडिट कार्ड का लोन हो, चाहे हाउस लोन हो, चाहे बैंक, चाहे आपकी गाड़ी का लोन हो, चाहे मोबाइल का लोन हो, चाहे आपका घूमने का लोन हो, चाहे एजुकेशनल लोन हो। अब आजकल मोबाइल में चला है कि अरे कल की फीस भरनी है, ये लोन ले लो, आपकी 10 लाख रुपए लोन ले लो, कुछ भी करो। अरे क्यों करूं भाई? जो आपको पास आपको मालूम है कि आप उस चीज को नहीं फुलफिल कर पाएंगे, अगले महीने पेमेंट नहीं कर पाएंगे, तो आप उस चीज में मत फंसिए। क्योंकि एक तरह से ट्रैप चल रहा है, जो स्कैम चल रहा है, ये बहुत बड़ी जिंदगी आपकी बर्बाद करने के लिए चल रही है। क्योंकि पर्सनल लेवल ऐप से आप 10-20 हजार रुपए के लेके आप बहुत बड़े अमीर इंसान नहीं बन पाएंगे, ना इस चीज को चुका पाएंगे। इस चीज को समझिए। लोग बोल रहे हैं कि आप पैसे लेके पैसे से पैसा बनना चाहिए, पैसे से लोन ले लो, अमीर बन जाओ, पैसे से कैसे इन्वेस्ट किया, पैसे से कैसे कमाए। लेकिन इतना इजी होता है तो इंसान अमीर ही नहीं बन जाता। क्यों लोग मतलब इस तरह के एप्लीकेशन का इजाद करते हैं, इस तरह के एप्लीकेशन में पैसा ढूंढते हैं? अगर इतना होता तो लोग अमीर बन जाते ना, लेकिन नहीं बन रहे। कैसे नहीं बन रहे? इसीलिए नहीं बन पा रहे हैं क्योंकि उनको पता है, जो ऊपर आपके बैठे हैं, जो एप्लीकेशन रन कर रहे हैं, जो आपके पर्सनल ऐप, जो अपने को फ्री फंड में आपको पैसा बांट रहे हैं, उनको पता है कि आप ये चीज नहीं कर सकते हैं। तो मेरा यही गुजारिश है, सबसे यही बोलना है कि कुछ भी करिए लेकिन इस तरह के टैप से बचिए। पर्सनल लोन से आप, अगर आपको पर्सनल लोन की इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट, तो बैंक से जाइए, 10, 11%, 12% तक लोन ले लीजिए। क्योंकि बैंक आपको आराम की, आपकी सहूलियत की तरफ से डॉक्यूमेंटेशन देख के आपको लोन देगा, और आपकी जरूरत होगी, अगर आप उसको पूरा फिल कर पाएंगे तभी आपको बैंक लोन देगा। नहीं तो आप अननेसेसरी क्यों जाएंगे बैंक में? मेरे हिसाब से अगर पर्सनल लोन, जब तक आपको मरने की कंडीशन ना आ जाए, जब तक आपको एक मतलब कि कहीं से पैसा नहीं मिल जाए, इमरजेंसी, या मैं इसको 2 दिन बाद 10 दिन बाद पेमेंट कर सकूंगा, तभी आप पैसे लीजिए। नहीं तो आप पैसे मत लीजिए, नहीं तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मेरी गुजारिश है, मेरी रिक्वेस्ट है सभी से कि इस पर्सनल लोन से, आप जो अपने पर्सनल लोन ऐप से जो आप आजकल लोन मिल रहे हैं, प्लीज उसको मत लीजिए, इग्नोर करिए। हो सके तो एक दूसरे को मोटिवेट करिए कि पर्सनल लोन ऐप से जितना ज्यादा हो सके लोन मत लीजिए।